उदयपुर में सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर अचानक ऐसा माहौल बना जिसने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी। सैकड़ों किसान, मजदूर और अलग अलग संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए सड़कों पर उतर आए। नारेबाजी हुई, आक्रोश रैली निकली और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब आंदोलनकारियों ने ऐलान कर दिया, अब सिर्फ नारे नहीं लगेंगे बल्कि जेल भरो आंदोलन होगा। इसके बाद एक एक करके प्रदर्शनकारियों ने सामूहिक गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों के जरिए वहां से रवाना किया। आखिर ऐसा क्या है कि किसान और मजदूर संगठन सरकार के खिलाफ इस तरह सड़क पर उतरने को मजबूर हुए? कौन कौन सी 17 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और क्यों प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी? चलिए पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उदयपुर में मजदूर और किसान संगठनों के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों कार्यकर्ता टाउन हॉल प्रांगण में जुटे। शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने यहीं से अपनी आक्रोश रैली शुरू कर दी। रैली बापू बाजार और दिल्ली गेट से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ी। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी और जुबान पर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। किसान अपनी फसल और लागत को लेकर परेशान है, तो मजदूर रोजगार और मजदूरी को लेकर संघर्ष कर रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के सामने बड़ी आम सभा की। यहां नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ज्ञापन देने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया और सामूहिक गिरफ्तारियां देना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बसों के जरिए वहां से रवाना किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले मजदूर और किसान संगठनों ने सरकार के सामने कई बड़ी मांगे रखी है। सबसे प्रमुख मांग मनरेगा में साल के 200 दिन काम और 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तय करने की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मजदूर विरोधी बताए जा रहे 4 लेबर कोड वापस लेने, न्यूनतम 26,000 रुपए मासिक वेतन तय करने और किसानों की फसलों पर एमएसपी की कानून गारंटी देने की मांग उठाई। यानी आंदोलनकारियों की मांग सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं है। उनका मुद्दा महंगाई से लेकर किसान, रोजगार और बिजली तक फैला है। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग उठाई, रोजमर्रा की खाद्य सामग्री से जीएसटी हटाने और ईंधन में इथेनॉल मिलावट रोकने की मांग की। वहीं ऑनलाइन चालान के नाम पर कथित वसूली बंद करने और बिजली के नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दे को भी आंदोलन में जगह दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा कच्ची बस्तियों को पट्टे देने और सहारा तथा आदर्श क्रेडिट सोसाइटियों में फंसे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। प्रदर्शन में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन, कच्ची बस्ती फेडरेशन, लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन, भारत की जनवादी नौजवान सभा और अखिल भारतीय जनवादी समिति समेत कई संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। माकपा के जिला सचिव और सीटू जिलाध्यक्ष राजेश सिंघवी ने इसे देशव्यापी आह्वान के तहत किया गया प्रदर्शन बताया। उनका कहना है कि सरकार को मजदूरों और किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। फिलहाल उदयपुर में इस प्रदर्शन ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब महंगाई, रोजगार, मजदूरी, एमएसपी और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर किसान मजदूर सड़क पर उतरते हैं, तो क्या सरकार इन 17 मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर आज की ये गिरफ्तारियां और नारेबाजी भी बाकी आंदोलनों की तरह और आश्वासनों के बीच कहीं दब जाएगी? उदयपुर की सड़कों पर उठी ये आवाज अब सिर्फ एक प्रदर्शन की कहानी नहीं बल्कि उन लोगों के गुस्से की भी तस्वीर है जो कह रहे हैं कि मांगे सुनी नहीं गई तो आंदोलन की आवाज और बुलंद होगी।